डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन अ फिक्स्ड प्लेट इन अ डिफरेंट कंडीशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. सो आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू रिकॉल द फिनोमेना ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जेट, describe and calculate the force exerted by jet on a flat fixed plate, describe and calculate the force exerted by jet on an inclined fixed plate, describe and calculate the force exerted by jet on a curved fixed plate. So these are the topics which is related to this concept. Apart from this one, अगर हम examination point of view से बात करें, so there are subjective type questions and objective type question as well. So subjective type questions की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेरिवेशनल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहता है वो डेरिवेशनल टाइप के क्वेश्चंस का रहेगा और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस का रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस वन, अगर मैं यहाँ पे टॉपिक लिंकअप की बात करूं तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस टॉपिक के अंदर फ्री लिक्विड जेट्स का पढ़ा था, तो फ्री लिक्विड जेट्स के अंदर हम रेंज देखते थे, बट यहाँ पर हम जेट का इंपैक्ट देखेंगे कि जेट के अंदर कितनी पावर है, वो कितना फोर्स किसी भी चीज पर लगा सकता है और उस पर वो क्या इंपैक्ट कर सकता है. लेट्स सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, टरबाइन्स पर ब्लेड्स पे जब पानी गिरता है तो वो पानी जो वाटर होता है वो क्या कैविटेशन प्रोड्यूस करता है क्या कोरोजन प्रोड्यूस होता है और कितना फोर्स वहां पे प्रोड्यूस हो पाता है, वो सब हम जेट की हेल्प से देख पा रहे हैं. तो जेट का क्या इंपैक्ट होता है वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं. सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट बाय द इंपैक्ट ऑफ जेट. So in impact of jet, first is if fixed or moving plate, these are the keywords, in the path of the jet, a force is exerted by the jet on the plate. Like if it is the jet and it is striking on the plate, like it is a movable plate or fixed place, so by the nozzle it is strike on this plate, then some force is exerted by this jet. It is jet and it is plate. So jet एक तरफ से जब टकराएगा तो प्लेट पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा. प्लेट डिपेंड करती है कि हम यहाँ पे दो केस लेने वाले हैं, या तो प्लेट फिक्स्ड हो या प्लेट मूवेबल हो. इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें, आपने पहाड़ के पत्थर देखे होंगे. अगर हम यहाँ पे जेट की पावर देखना चाहते हैं तो अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, क्लॉथ की बात करें, तो जो कपड़े व्यापारी होते हैं गुजरात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत के अंदर, तो वो भी कटिंग जेट जो मशीन लेते हैं वो वाटर से कट करते हैं कपड़े को. सो इट इज इंटरेस्टिंग पार्ट के इम्पैक्ट ऑफ जेट किस तरीके से हेल्पफुल है इंडस्ट्रियल पर्पज से इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कि कपड़ा तक कट सकता है अगर हम एक वाटर जेट को अप्लाई कर देते हैं. तो सबसे ह्यूज एनर्जी अगर जेट की हमें देखनी है तो हमने सब पहाड़ के झरने देखे होंगे. जितने भी पहाड़ पे झरने बहते हैं, नदियां होती हैं, आपने नदियों के आसपास वाले पत्थर देखे होंगे पहाड़ के, एकदम स्मूथ होती है उनके सरफेस. और जो भी हमने अगर ज्योग्राफी की भी बात करें तो जो मिट्टी और सॉइल हमारी फॉर्म होती है वो भी जेट की बदौलत ही फॉर्म हुई है. सो जेट में इतनी ताकत होती है वाटर ऑफ जेट के अंदर के किसी भी पार्ट को, किसी भी पत्थर को फिनिशिंग तक दे सकता है, उस पत्थर को भी काट सकता है. तो पहाड़ के पत्थर भी एक जेट ऑफ वाटर हमारा काट सकता है. तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स इस जेट के अंदर है. तो इंपैक्ट ऑफ जेट बहुत ज्यादा होता है हर एक चीज पर. तो इस इंपैक्ट ऑफ जेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं वो आज हम इस कॉन्सेप्ट में जानेंगे. सो दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन. इफ फिक्स्ड और मूविंग प्लेट placed in the path of the jet, a force is exerted by the jet on the plate. So now second part. So this force can be calculated by Newton's second law और फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. जैसा कि हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख भी चुके हैं कि अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स इंपैक्ट ऑफ जेट प्रोड्यूस करता है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट. तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका, फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, एक तो सेकंड लॉ लगेगा जैसा कि हमने प्रीवियस फ्री लिक्विड जेट में भी लगाया था, और
जिसको इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम भी लगना है, सो मोमेंटम इज इक्वल टू में m इनटू में वेलोसिटी, m इज कॉल्ड मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ जेट। बट यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ जेट की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्लेट पर भी वेलोसिटी रहेगी अगर वो मूवेबल है तो यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कि अगर हम मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो मास इनटू में वेलोसिटी अप्लाई होगा, और अगर हम वेलोसिटी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक जेट की वेलोसिटी हमारे पास होगी जिसको हम वेलोसिटी ऑफ जेट बोल सकेंगे, और एक हमारे पास प्लेट की वेलोसिटी होगी जिसको हम वेलोसिटी ऑफ प्लेट भी बोल सकते हैं, या फिर इन्हें v और u से भी हम डिनोट कर सकते हैं। सो m इनटू में v, जैसे ही हमारे पास मोमेंटम इंपल्स इक्वेशन ऑब्टेन होगी वी कैन कैलकुलेट फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट। अब यहां पर हमारी प्लेट में जो डिफरेंस आएगा वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट, डिवाइड इनटू स्टेशनरी प्लेट, इसको हम स्टेशनरी प्लेट बोलेंगे। तो इसके अंदर जो जो केसेस होंगे वो हम ऑब्टेन करेंगे। आफ्टर स्टेशनरी प्लेट, अनदर वन, इट्स अपोजिट, कॉल्ड मूवेबल प्लेट। इट इज मूवेबल प्लेट। अब इसके अंदर भी पार्ट्स हैं। स्टेशनरी प्लेट के अंदर अगर हम देखें तो ए पार्ट, व्हेन प्लेट इज वर्टिकल, अब इसकी पोजीशन के बेसिस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। व्हेन प्लेट इज वर्टिकल, सेकंड, इसी प्लेट को हम इंक्लाइन कर देंगे। व्हेन प्लेट इज इंक्लाइंड, आफ्टर देन लास्ट इज, इसी प्लेट को कर्व शेप में लेके आएंगे। अगर आपने टर्बाइंस देखी होंगी तो वहां पे जो प्लेट्स होती हैं वो कर्व शेप में होती हैं। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसी प्लेट में हमें मिलेगी। सो व्हेन प्लेट इज कर्व्ड, इसके अलावा आपने बहुत सारी फिन्स भी देखे होंगी, या मोटर के अंदर भी आपने ब्लेड्स देखे होंगे, तो वो भी एक तरीके के जेट का काम करते हैं। सो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमें कर्व प्लेट में मिलती है, इसको हम प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अभी तक हमने पढ़ा इंपैक्ट ऑफ जेट, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, वेलोसिटीज देखा, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन अगर हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से वेलोसिटी हमारी चेंज होगी प्लेट के अंदर और जेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जिसकी हेल्प से हम फोर्स को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट वन इज फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, देन द प्लेट की पोजीशन हमें देखनी होगी, और स्टेशनरी प्लेट के अंदर और मूवेबल प्लेट के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। स्टेशनरी प्लेट में हम सिंपली केसेस ले सकते हैं, लाइक प्लेट इज वर्टिकल, प्लेट इज कर्व्ड एंड प्लेट इज इंक्लाइंड। सो आई होप दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ जेट। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी फ्लैट प्लेट, ये हम पहला केस कंसिडर कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, लेट्स सी। सो सबसे पहले ड्रॉ नोजल, इट इज फिक्स्ड प्लेट। That means when jet is strike on this, it will not move, and it is jet, and impact कहां पर होगा, on this one part, so it is called impact of jet। अब यहां पे आफ्टर impact of jet जो velocity रहेगी इस साइड, that is called v, and on this side it is also velocity of jet v। So it is make an angle of 90 degree. So point to be noted here. तो यहां जो impact आएगा जेट का on fixed plate, it is make an angle of 90 degree। अब यहाँ पे जो जेट है इसका डायमीटर हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी भी लगनी है, बिकॉज डिस्चार्ज हो रहा है। सो इट इज स्मॉल डी, इट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ जेट, एंड इसको नोटेशन देंगे जेट ऑफ वाटर।
सो नाउ इन दिस डायग्राम हमने यहां पर जेट की बात की, इंपैक्ट ऑफ जेट की बात की, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या लिखा हुआ है, फोर्स। बट यहाँ पे फोर्स लगेगा किस पॉइंट पर? अगर हमारा जेट नोजल से निकलते हुए फिक्स्ड प्लेट पे टकराएगा तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऑन दिस डायरेक्शन। तो ये नॉर्मल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा नहीं, इट इज ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज डिनोटेड बाय Fn. It is called normal force. So here notations V को हमने क्या बोला, velocity of jet. It is velocity of, and D is for diameter of jet. अगर हम area of jet निकालना चाहते हैं तो it should be pi upon में 4 diameter of jet raised to power 2, and Fn is normal force. Normal force exerted by jet. So I hope you understand very well. डायग्राम भी हमें इसी तरह बनाना है एग्जाम में। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट, नोजल से जेट निकला 90 डिग्री पे बनेगा, और इंपैक्ट ऑफ जेट Fn फिक्स्ड प्लेट एंड डायमीटर स्मॉल d इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ जेट। सो नाउ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जैसा कि अभी हमने बताया इट शुड बी 90 डिग्री। अब जैसे ही जेट फिक्स्ड प्लेट पे स्ट्राइक होगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हम कंसीडर करेंगे। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ जेट इक्वल टू 0। नाउ अब हम फोर्स निकालते थे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा भी था। अगर मैं फोर्स एक्स डायरेक्शन में निकालना सीखा था, फोर्स को वाई डायरेक्शन में निकालना सीखा था, तो यहाँ पे जो जेट है हमारा, ये फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जैसा कि हम फिगर में देख भी पा रहे होंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स शुड बी 0, और यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इन द हॉरिजॉन्टल फोर्स Fx इज इक्वल टू rate of change of momentum. So it is rate of change of momentum. So in the direction of jet. So this one part. So यहाँ पे rate of change of momentum की बात आ गई. So let सी Fx शुड बी, इसको हम क्या लिख सकते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। इट शुड बी रेट, इट इज चेंज ऑफ मोमेंटम ओनली। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है देन इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डिवाइडेड बाय टाइम हियर। सो Pi माइनस Pf, P इज कॉल्ड मोमेंटम विच इज इक्वल टू m इंटू में v. So where it is momentum and m is called mass and v is velocity. So now, so Fx is Pi minus Pf upon में time. So that means change in momentum upon time. So here the formula of initial momentum is m into में v, that is m into vi, that is called initial velocity. And next one is final momentum. Final momentum is again mv, that is m into vf divided by time. So यहां से हम m को सेपरेट कर सकते हैं, vi minus vf upon टाइम. सो नेक्स्ट स्टेप शुड बी, अब मास अपॉन में टाइम को हम क्या ले सकते हैं, मास फ्लो रेट. तो जैसे यहां पर मास फ्लो रेट आएगा दैट इज कॉल्ड मास अपॉन में टाइम. सो मास फ्लो रेट को हम m डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मास फ्लो
रेट। सो मास फ्लो रेट को हम m डॉट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो m by t replaced by m dot. So here it is mass flow rate into vi minus vf, initial velocity minus final velocity. अब mass flow rate का फॉर्मूला जो कि हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब पढ़ी थी तब डिराइव किया था, इट इज राव, जिसे बाजीराव से भी हमने याद किया था, आपको ध्यान हो तो, रो इंटू ए इंटू वी, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो रेट. सो अब मास फ्लो रेट को रिप्लेस करने के लिए हम रो इज कॉल्ड डेंसिटी, ए इज द एरिया ऑफ जेट एंड वी इज द वेलोसिटी, ये लेने वाले हैं. नाउ इट इज वी आई माइनस वी एफ. अगर आपको ध्यान हो तो अभी अभी हमने फाइनल वेलोसिटी, जैसे आफ्टर स्ट्राइकिंग द जेट, फाइनल वेलोसिटी को क्या माना, 0. सो यहां पे हमारा वी एफ क्या होने वाला है, 0. सो आफ्टर स्ट्राइकिंग final velocity, that is Vf equal to 0. So अब Vf को अगर हम 0 कर दें, then Fx should be rho into A into V into Vi. और ये जो V है, it is also Vi because ये final velocity तो नहीं होगी, it is initial velocity. So rho into A into Vi. So we can say that force in x direction equal to rho into A into Vi raised to power 2. So this is final formula which is obtained by impact of jet on fixed plate. So हमने फोर्स को किस तरीके से निकाला, वेरी वेरी इजी टॉपिक, कि हमने सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाया इन द एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स आ गया हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, देन एम वी आई माइनस एम वी एफ अपॉन में टाइम, आफ्टर देन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशंस वी ऑब्टेन एफ एक्स इज इक्वल टू में रो इंटू में ए इंटू में वी स्क्वायर. सो ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ. जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा फिक्स्ड प्लेट का, वी शुड अप्लाई दिस एंड गेट द आंसर. अगर इसी एक्सप्रेशन को हम डिफरेंट फॉर्म में लेना चाहें, सो वी नो दैट अगर हम डिस्चार्ज की फॉर्म में से लेना चाहते हैं, देन डिस्चार्ज शुड बी ए इंटू वी. सो ए इंटू वी, दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी, दैट मीन. सो यहां पे ए इंटू वी रिप्लेस होगा क्यू से, सो वी कैन से दैट रो क्यू वी. So another formula in the form of discharge, it is rho into discharge into velocity. So I hope you understand it. So next is power transfer. अगर हम पावर ट्रांसफर देखना चाहते हैं यहां पर कि हमारी जेट से कितनी पावर ट्रांसफर हुई है ऑन अ फिक्स्ड प्लेट. सो नाउ पावर ट्रांसफर्ड, जिसको हम वर्क डन पर सेकेंड बोलेंगे. सो पावर ट्रांसफर इज वर्क डन पर सेकेंड. इट शुड बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट. सो वर्क डन कैसे निकलेगा, कितना फोर्स लगा और उससे कितनी वेलोसिटी ऑब्टेन हुई प्लेट पर, दैट इज कॉल्ड वर्क डन पर सेकेंड. लेकिन अगर हम देखें यहां पे तो वेलोसिटी ऑफ प्लेट क्या है, 0. सो एफ एन इंटू 0 इट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स पावर यहां पर ऑब्टेन ही नहीं होगी, पावर यहां प्रोड्यूस ही नहीं होगी. सो पावर शुड बी इक्वल टू 0 इन द फिक्स्ड प्लेट. सो दिस टॉपिक किस तरीके से हमने स्टार्ट किया जेट को, इसकी डेरिवेशन हमने की कि फोर्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है. फोर्स के बाद हमने यहां पर मेन टॉपिक क्या पकड़ना है कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो इट इज द प्रिंसिपल हेयर कि हमने इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन को उठाया, दैट इज फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ जेट. आफ्टर देन
वी गेट एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, और इसके बाद हमने पावर ट्रांसफर के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई किया, तो पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड। सो पावर ट्रांसमिशन इज वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू में फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। दैट मींस अगर हमने स्मॉल क्लासेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस, एफ इंटू एस। तो वहां से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स, नॉर्मल फोर्स इनटू में वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेट कितनी हुई, जो कि फिक्स्ड है, 0। सो जब वेलोसिटी प्लेट में हुई ही नहीं, तो पावर ट्रांसमिशन यहां पर क्या होगा, 0। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सब पार्ट ऑफ फिक्स्ड प्लेट। सो अगेन इट इज नोजल and it is pipe, and in front of this it is fixed inclined plate, it is inclined plate। पहले हमने fixed plate बनाया था which is vertical, अब इसको हमने incline कर दिया। So this is inclined plate in front of nozzle which is fixed, so it is fixed path and it is behaving like। अब ये जो incline होगा ये किसी ना किसी particular angle पे incline हुआ होगा, so we consider an angle थीटा। सो जो इंक्लिनेशन एंगल आया इसको हम थीटा मानेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो एन एंगल थीटा, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं। सो अगर यहां पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा थीटा आता है, देन इट शुड बी ऑल्सो इक्वल टू थीटा। डायमीटर ऑफ जेट इज डी एंड इट इज डिस्चार्ज क्यू। सो अब बात आती है नॉर्मल फोर्स की। नॉर्मल फोर्स दैट मींस व्हिच मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू प्लेट। अगर ये प्लेट हमारी इंक्लाइन हो चुकी है, तो इंक्लाइन प्लेट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये ऑब्टेन होगी विच इज कॉल्ड एफ एन, और इसके जस्ट इन दिस डायरेक्शन इट इज एफ एक्स, ये ऑब्टेन होने वाली है। सो इट इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर इंक्लाइंड स्टेशनरी प्लेट। अब अगर इसी डायग्राम को हम डीपली समझना चाहें, तो यहां पर हमें कंपोनेंट रेजोल्यूशन करना पड़ेगा कि किस साइड में हमारा कॉस थीटा बनेगा, किस साइड में साइन थीटा बनेगा। तो उसको भी हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे ताकि एक्सप्रेशंस को ऑब्टेन करने में परेशानी ना हो। सो लेट्स सी, कंसिडर दिस इज द प्लेट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्स। जो डायरेक्शन हमें दी गई है, दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्स विच इज अप्लाई ऑन अ प्लेट, और नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन इसको हम रेड से डिनोट कर देते हैं, इट इज नॉर्मल फोर्स, और एंगल थीटा किधर बना, ऑन दिस साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, व्हाइट को प्लेट से रिप्रेजेंट किया, इट इज इंक्लाइन प्लेट, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो जा रहा था एफ एक्स, एंड इसका नॉर्मल फोर्स जिस डायरेक्शन में आया वहां हमने इसको ड्रॉ किया। नाउ द थर्ड साइड एंक्लोज्ड बाय वर्टिकल फोर्स विच इज कॉल्ड एफ वाई। वेरी वेरी सिंपल पार्ट। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में बच्चे थोड़ा सा मुश्किल महसूस करते हैं, लेकिन वो इसलिए बिकॉज जिन बच्चों के 9th या 11th में कंपोनेंट रेजोल्यूशन पार्ट वीक रहता है, उनको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बट डोंट वरी, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग हियर कि किस तरीके से हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। आप देख पा रहे होंगे बहुत सिंपल दिख रहा है कि फिक्स प्लेट को हमने व्हाइट लाइन से खींचा, आफ्टर देन थीटा एंगल जैसा बना हमने रिप्रेजेंट किया, और यहां पर ब्लू मार्कर से इट इज वर्टिकल फोर्स एफ वाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। सो नाउ नॉर्मल फोर्स, जैसा कि हम ऊपर प्लेट पे देख पा रहे होंगे, नॉर्मल फोर्स के एडजेसेंट में भी एंगल थीटा बना था ड्यू टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इसको भी हम थीटा एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखें, इट इज प्लेट, सो इट इज ऑल्सो एन एंगल, सो इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, और ऊपर वाला जो थीटा है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग एफ एन और एफ वाई के बीच में बन सकेगा। सो इट इज थीटा। अगर ये थीटा एंगल यहां पर रिप्रेजेंट हो जाता है, देन वी कैन से दैट इन दिस डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एफ साइन थीटा, और जो थीटा के अलोंग बनता है इट इज कॉल्ड एफ कॉस थीटा। तो इन दिस डायरेक्शन जो कि वाई दे रखा है, इसके अलोंग हम बना सकते हैं एफ कॉस थीटा, बिकॉज हमने पढ़ा भी है अगर हम ट्रायंगल रूल लगाते हैं और थीटा एंगल इस साइड बने तो एफ कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। ये सब पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं।
सो इंक्लाइंड स्टेशनरी प्लेट में यही कॉन्सेप्ट है जो मेन आपको पढ़ना है। इंक्लाइंड स्टेशनरी प्लेट का डायग्राम बनाना है, उसके बाद यहाँ पे हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किए। कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे किए? एफ एक्स, एफ एन और एफ वाई की डायरेक्शन दी, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट किया। आफ्टर देन वी ऑब्टेन एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा डायरेक्शंस। सो नाउ नेक्स्ट वन, नॉर्मल फोर्स को निकालने का तरीका, दैट इज बाय द इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज मास फ्लो रेट, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया, एंड इट इज इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। आई होप मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ये कि मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू में m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। सो वेयर vi velocity of jet before striking plate, and next one is vf velocity of jet after striking plate. So velocity of jet after striking plate should be equal to 0 in the fixed plate. So यहाँ पे vf equal to 0. So now मास फ्लो रेट, अब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी किस फॉर्म में आनी चाहिए? एफ साइन थीटा की फॉर्म में आनी चाहिए, जो कि हमने कंपोनेंट से निकाला। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। सो यहाँ पे जिस तरीके से हमारा फोर्स एफ साइन थीटा हुआ, अगर हम वेलोसिटी कंसीडर करें तो इट शुड बी वी साइन थीटा। सो मास फ्लो रेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी रिप्लेस बाय वी साइन थीटा। So here v sin theta minus 0. So Fn normal force mass flow rate rho into a into v rho. So इस rho को हम रिप्रेजेंट करेंगे वहां। So rho into a into v into v sin theta. So the resultant formula will be obtained, तो ये तो फिक्स प्लेट से भी आसान है, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन थीटा। सो दिस इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन ऑब्टेन बाय इंक्लाइंड फिक्स्ड प्लेट। सो एफ एन इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अगर हमें इंक्लाइंड फिक्स्ड प्लेट में निकालना है, देन इट इज रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वेयर रो इज कॉल्ड डेंसिटी, इज द एरिया, वी इज द वेलोसिटी एंड साइन थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। सो नाउ पावर ट्रांसफर की अगर हम यहां पर बात करें, पावर ट्रांसमिशन नॉर्मल फोर्स इनटू में वेलोसिटी ऑफ प्लेट। अब यहां पर हमने एक्सप्रेशन देखा तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ प्लेट तो 0 है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ प्लेट हमने फिक्स्ड कर दी और फिक्स्ड प्लेट कभी मूव नहीं करेगी, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ प्लेट शुड बी इक्वल टू 0। सो जैसे ही ये 0 पार्ट होगा, सो एफ एन multiply 0 equal to 0. So power transmission here is also 0. तो यहां पे भी कोई पावर ट्रांसफर नहीं होगी बाय द प्लेट। सो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें सिर्फ फोकस कहां रखना है? एक थीटा के कॉन्सेप्ट पर, जैसा कि हमने ट्रायंगल बनाया और यहां पर हमने थीटा कंसीडर किया। दूसरा एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, किस तरीके से हमने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को वी साइन थीटा लेना है, बिकॉज वहां से वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में तो नोजल से निकली, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग या ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग यहां पर अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेलोसिटी हमारा कॉम्पोनेंट रेजोल्यूशन में चेंज होगा, इसलिए हम यहां पर वी साइन थीटा लेंगे। कुछ बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, वो वी कॉस थीटा ले लेते हैं, वो ट्रायंगल रूल अप्लाई नहीं करते। सो आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वी कॉस थीटा नहीं आएगा, यहाँ वी साइन थीटा आएगा, बिकॉज वो सिंपल फॉर्मेट में चलते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन देखी तो यहाँ पर वो वी साइन थीटा लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखी तो वी कॉस थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सिर्फ आपको जेट की दिख रही है, लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल बी चेंज इनटू द वर्टिकल डायरेक्शन, सो इट शुड बी वी साइन थीटा। सो इनिशियल वेलोसिटी शुड बी वी साइन थीटा हियर, पॉइंट टू बी नोटेड। So after impulse momentum equation we get Fn equal to में rho into a into v square into sin theta. So power transmission यहाँ 0 हुआ because due to the fixed plate. So before proceeding for next part, let us check your knowledge. So now
वी आर टॉकिंग अबाउट कर्व्ड प्लेट, स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट। अब यहां पर हम किस तरीके से एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि हमने पहले फ्लैट प्लेट देखा, देन हमने इंक्लाइन प्लेट देखा और अब हम कर्व्ड प्लेट देखने जा रहे हैं। सो हियर स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट। So it is curved plate which is fixed। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी फिक्सेशन की। दिस इज पाइप एंड दिस वन पार्ट इज नोजल। इट इज नोजल जैसा कि हमने प्रीवियस केसेस में भी ड्रॉ किया है, एंड इट इज जेट। अब देखना है जेट कैसे बिहेव करेगा कर्व्ड पाथ पे, लाइक इन दिस मैनर। फिक्स्ड कर्व प्लेट वी कैन से दैट। अब यहां पर हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी। अगर हम यहां पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वी कैन से दैट जेट फॉर्मेशन अगर इस डायरेक्शन से हुई, so we can say that it is angle theta and it is also an angle of theta because it is symmetrical part। so ये दो थीटा एंगल हमने यहाँ पे बना दिए। so after then अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करना है जेट का। अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहते हैं जेट का एट दिस पॉइंट, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट रिजॉल्व करें और यहाँ पे एंगल थीटा हमारा बना हुआ है, so in this direction it is simply v sin theta in the vertical direction, and in this direction it is called v cos theta। so here v cos theta किस डायरेक्शन में आ रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेट। अगर हमारे जेट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट आता है तो उसे हम नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट करेगा कि इट इज अपोज ऑफ जेट डायरेक्शन। तो जेट की डायरेक्शन के अपोजिट में हम यहां पे नेगेटिव v cos थीटा लिखने वाले हैं। लेट्स सी। d इज डायमीटर ऑफ जेट एंड थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब यहां पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या जीरो होने वाली है? अगर हम यहां पर ध्यान से सोचे, पहले जो हम केसेस ले रहे थे वो फ्लैट प्लेट थी कि जेट सीधे आया और फ्लैट प्लेट पे टकराया और सारी की सारी वेलोसिटी लॉस हो गई। लेकिन यहां पर क्या वेलोसिटी लॉस होगी? नहीं, बिकॉज यहां पे जेट जैसे ही यहां पर इंपैक्ट करेगा एट दिस पॉइंट, तो ये वेलोसिटी गेन हो जाएगी इन द कर्व्ड पाथ। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी इस केस के अंदर जीरो नहीं होने वाली। और अगर फाइनल केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी यहां पे जीरो नहीं होने वाली तो क्या होगी? दैट इज v cos थीटा। तो वहां पर हमने जेट की स्पीड क्या निकाली हुई है? v cos थीटा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इट शुड बी इन द नेगेटिव v cos थीटा। सो हियर इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू v, इसको हम मानेंगे, एंड फाइनल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू नेगेटिव v cos थीटा। सो वो नेगेटिव डायरेक्शन में है जेट, और यहां पे जेट कभी लॉस नहीं हुआ। यहां पे जो वाटर है उसने अपनी स्पीड ली। स्पीड किस फॉर्म में आएगी? कंपोनेंट की फॉर्म में आएगी, विच इज कॉल्ड नेगेटिव v cos थीटा। अब हम नॉर्मल फोर्स निकालेंगे बाय अप्लाइंग इंपल्स मोमेंट इक्वेशन। सो हियर नॉर्मल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेम कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे तीनों में। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू मास फ्लो रेट। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो मास फ्लो रेट को हमने m डॉट को रॉ से रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज मास फ्लो रेट इक्वल टू में डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू में चेंज इन momentum, that is change in velocity, mass m into v, that is called rate of change of momentum लिया। so here initial velocity minus final velocity, so normal force equal to rho into a into v। initial velocity is v minus negative of v cos theta, so fn should equal to
V positive V cos theta. So Fn, यहां से अगर हम V कॉमन लें, so it should be 1 plus cos theta. So we can say that it is rho into A into V raised to power 2 1 plus cos theta. So here Fn is equal to rho into A into V square 1 plus cos theta. So it is the formula obtained by curved plate. So it is so interesting because final velocity यहाँ पर जीरो नहीं होगी और final velocity नेगेटिव डायरेक्शन में आई, that means it is negative V cos theta. सो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने दो चीजें अलग देखी. फर्स्ट वन, यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल टू जीरो नहीं हुई, तो उसको हमने कॉम्पोनेंट रिजोल्यूशन लिया. कॉम्पोनेंट रिजोल्यूशन लेने के बाद हमने देखा जो v cos थीटा कॉम्पोनेंट आ रहा है वो जेट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया. सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर देखा that is called different by another formula कि यहाँ पे हमने v को कॉमन लिया, so rho into a into v का स्क्वायर. दैट मीन्स अगर हम इसे फिक्स्ड प्लेट से कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर से डिफरेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 प्लस cos थीटा. अगर हम फिक्स्ड प्लेट में जाएं तो वहां पर हमने देखा था फिक्स प्लेट फ्लैट प्लेट के अंदर 1 प्लस cos थीटा नहीं आ रहा था, फॉर्मूला आ रहा था खाली रो इंटू वी स्क्वायर, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर. बट यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई हो गया. तो अगर आपको ये तीनों के तीनों केसेस याद करने हैं तो आप लिंकअप कर सकते हैं तीनों केसेस को, और बाय ऑब्टेनिंग फॉर्मूलाज डेरिवेशन आपने देख लिया. अब न्यूमेरिकल जब हम अप्रोच करेंगे तो यू हैव टू लर्न और मेमोराइज दीज 3 फॉर्मूलाज कि हम नॉर्मल डायरेक्शन कैसे ऑब्टेन करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगर नेक्स्ट पार्ट हम देखें इसी में तो पावर का कॉन्सेप्ट आता है. तो पावर ट्रांसफर कैसे होगी, इसके अंदर भी चेंज करें, क्या पता पावर में भी चेंज हो. सो पावर ट्रांसमिशन इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट. सो अगर हम यहां पे बात करें, जैसे कि हमने फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दी थी बहुत सारे केसेस के अंदर प्रीवियसली, लाइक इन इंक्लाइन में और फ्लैट प्लेट में, तो क्या वेलोसिटी ऑफ प्लेट यहां पे जीरो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स सी, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं है तो क्या पता वेलोसिटी ऑफ प्लेट भी जीरो ना हो, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज वहां पे हमने वेलोसिटी ऑफ प्लेट इन दिस डायग्राम वेलोसिटी ऑफ प्लेट हमने फिक्स्ड की हुई है. अगर हमने वेलोसिटी ऑफ प्लेट को फिक्स कर दिया है तो ये मूवेबल ही नहीं होगी, और अगर प्लेट मूव नहीं करेगी तो उसकी वेलोसिटी इक्वल टू जीरो. सो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन क्या होने वाला है, जीरो. तो तीनों के तीनों केसेस के अंदर, दैट मीन स्टेशनरी केसेस के अंदर पावर ट्रांसफर होती ही नहीं है प्लेट के द्वारा, तो इसलिए हम प्लेट के थ्रू पावर ट्रांसमिशन क्या बोलते हैं, जीरो इन केस ऑफ स्टेशनरी ओनली एंड फिक्स्ड प्लेट ओनली. So Fn is equal to velocity of plate is 0. So power equal to 0. So I hope you understand this concept. I hope at the end of this lesson you are able to describe these particular LOs. So these 4 LOs are, in which first LO is recall the phenomena of impact of jet, जिसे हम एक डीपली एक्सप्लेनेशन में ले चुके हैं. किस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम बनाए थे वो आपने देखा. डिस्क्राइब द कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द फिक्स्ड प्लेट. स्टार्ट. डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द फ्लैट फिक्स्ड प्लेट. डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन इंक्लाइन फिक्स्ड प्लेट. एंड डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन कर्व फिक्स्ड प्लेट. तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमने केसेस लिए. पहला फ्लैट फिक्स्ड प्लेट का लिया, दूसरा इंक्लाइन फिक्स्ड प्लेट का लिया, और थर्ड कर्व फिक्स्ड प्लेट का लिया, और इन तीनों की डेरिवेशन हमने कंप्लीट की.